हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है आपके अपने इस यूनिक से चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के बीच दोबारा से आ गए हूँ एक नई वीडियो लेकर, नए टॉपिक को लेकर, नए कंटेंट को लेकर, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में। वैसे थंबनेल में आप लोगों को मिल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या स्टडी करने वाले हैं, और फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि एसएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एटलीस्ट कभी ना कभी आ जाता है और आजकल इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक को लेते हुए आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। साथ ही साथ आज हमारा जो ये होगा कि एक तो हमें ये देखना है टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ जीरोज़। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जीरोज़। हमें एक तो ये देखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात का कॉन्सेप्ट जानना है हमें एक तो। दूसरी बात हमें जाननी है टाइप ऑफ क्वेश्चंस या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, हमें ये बात जाननी है। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चंस के साथ कुछ ये डील करने हैं कि यूनिक सी अगर बात कुछ हो जाए तो उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे आज की हम इस वीडियो में। आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि क्या स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस चीज़ को देखते हुए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली बात कि कैसे हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो बात समझ में ये आती है नंबर ऑफ जीरोज़ को देखने के लिए कि नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है। तो उसमें सबसे पहली बात समझ में आई है कि अगर हम ये बात कहें कि जीरो कैसे बनेगी किसी नंबर में, पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई की जाए, जैसे मान लो आपको नंबर दिया गया 36, नंबर दिया गया 40, नंबर दिया गया है 15। वो कहता है कि जब ये नंबर बनेगा, मान लो x, y, z, a, b और c ये नंबर आया, वो कहता है एंड में कितनी जीरो होगी, एंड में कितनी जीरो होंगी, या कि इसके बाद जो नंबर के बाद जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा इन सभी का, राइट साइड से कितनी जीरो आएगी। वो इस तरीके की बात आपसे करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या बात समझनी होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझो क्या बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूं तो क्या जीरो बन जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं बनेगा। 2 की मल्टीप्लाई मैंने 4 में कर दी, जीरो बन जाएगा, नहीं बनेगा। ध्यान से समझना बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 की मल्टीप्लाई 5 में करने के बाद जीरो नहीं बना जी। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करने के बाद जीरो बन गया जी। 4 पंजे 20 होते हैं ना, एक जीरो आ गई। मान के चलो 7 की मल्टीप्लाई मैंने 7 में कर दी, तो आप कहेंगे जीरो नहीं बनेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था इस बात को, अगर आप समझ गए हो इतने में ही, अगर कोई इवन नंबर और 5 को मिलाया जाए तो वो जीरो बनाएगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जीरो बनाने के लिए हमें एक इवन नंबर की और एक 5 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी नंबर के प्रोडक्ट में मुझे एंड से जीरो कैलकुलेट करने हैं कि एंड में, एंड से राइट साइड से कितने जीरो आएंगे, तो उसमें एक तो 5 होना चाहिए एटलीस्ट और एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये होंगे उसमें कम से कम एक, तो एक ही जीरो बनेंगे। देखो जैसे मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, आप कहेंगे जी 10, एक जीरो है इसमें। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो 25 के साथ, तो आप कहेंगे इसमें कितनी जीरो है, एक जीरो है। आप ऊपर वाले नंबर और इस नंबर में देखो बात को, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2। 5 दो बार है ना इसमें, कितनी बार है 5 इसमें, 2 बार। लेकिन इवन नंबर जो है इसमें 2, इवन नंबर जो ये किया है 2, ये एक बार आया है, और यहां पर जीरो भी कितनी आ गई, एक आ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इवन नंबर में जो 2 है, इवन नंबर में जो 2 है, मिनिमम में से जो होगा 2 या 5, 2 या 5, रट ले ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से। 2 या 5 में से जब कभी भी प्रोडक्ट की बात की जाए और नंबर ऑफ जीरो की बात करें, तो जो दोनों में से कम होगा वही जीरो होगी, उतनी जीरो बनेगी। जैसे एक एग्जांपल और समझो, मान लो मैं कहता हूं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो कितनी जीरो आएंगी राइट साइड से, तो आंसर होगा आपका मिनिमम पावर कितनी है, 3। मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम पावर
तो आप बताएंगे मिनिमम पावर है जी 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये वाली बात। ठीक, इस आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया 12, 25, 125, 375 और 32, और वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में उसने बोला कि जब इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालने के बाद नंबर ऑफ जीरोज बताइए कितनी होंगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो देखो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां 5 है, यहां 5 है, 5 इसमें भी है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसमें 5 जो है वो ज्यादा बार आ रहा है क्या, पहले एक बार कैलकुलेट करो। यहां 5 की पावर 2, ठीक है जी बात। ये 5 की पावर 3, ये भी बात ठीक है जी। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 5 सते 35, या 25 से देख लो डिवाइड हो जाएगा क्या, 25 एकन 25, कितने रह गए 17 भाई, 25 कितना आ गया, 25 एकन 25, कितने रह गए यहां पर, कितने रहते हैं 12, और 25 पंजे 125, और ये हो गया 32। तो बेसिकली आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 3, एक इधर का 5 इधर ले लिया मैंने, तो 5 की पावर 3 हो गई। और ये कितनी है 2 की पावर 5, और यहाँ कितना है 2 की पावर 2। 3 से तो जीरो बनेगी नहीं, इन्हें तो लीव कर दे। इसको मैंने यहाँ लीव कर दिया, इसमें एक वो आएगा ना 3 आएगा, उसे मैंने छोड़ दिया। 5 की पावर टोटल देखो कितनी है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 2, 3 5 और 3 8, तो ये बन गया 5 की पावर 8 इंटू 2 की पावर। देखो 2 की पावर कितनी है, 5 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 2 की पावर हो गई 7। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे इसमें 7 हो 9 हो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इन पर ध्यान रखना है। मिनिमम पावर क्या है, तो मिनिमम पावर है 7, तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। इतनी बात मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ये बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल डन है। ओके, वेल गुड। जब आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी वीडियो को मेरी देख रहे हैं, आप एक बार हाँ या ना करते चलेंगे, तब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आती चल जाएगी। और अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और करने के बाद तब इसे स्टार्टिंग से देखो, फिर से पक्का समझ में आ जाएगी। कोई ऐसी बात है नहीं जो समझ में ना आए। चलिए अब हम करते हैं कुछ यूनिक से क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी बातों का हम डिस्कशन करते हैं। चलो अब डिस्कशन के लिए सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया। अब अगर वो आपसे फैक्टोरियल की बात करे, किसकी बात करे, फैक्टोरियल में क्वेश्चन दे। मान लो उसने कहा कि 178 फैक्टोरियल है, और अब वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। पहला क्वेश्चन ये ले लिया, फैक्टोरियल दिया है उसने एक, 178 फैक्टोरियल दिया है और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो इस बात को बड़ी डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट समझेंगे कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। इस बात को डिटेल में समझने के लिए हम इसमें 5 भी कैलकुलेट करेंगे और हम इसमें 2 भी कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसमें 5 कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे ऐसे डिवाइड करेंगे, 5 से कैलकुलेट करने के लिए देखो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा 5 से, लेकिन मैक्सिमम जहां तक डिवाइड हो रहा है वहां तक आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमने देखा इसको 5 से इसको डिवाइड किया, 5 3 15, कितने रह गए 2, 5 5 25, बाकी को लीव कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे 5 से, 5 7 35, और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, बाकी को डिवाइड कर देंगे। नाउ अब ये ऐड कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे, और अगर ऐड किया तो कितना हो जाएगा 35 7 और 1। दोबारा से देखो 5 3 15, 3 2 इधर चला गया, 28 हो गया, 5 5 25, 3 रह गया, 3 को छोड़ देंगे। ठीक, इसे डिवाइड करेंगे 5 7 35 और 5 1 5, 2 आपका रहता है, 2 को फिर से लीव कर देंगे हम। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जितनी भी वैल्यूज है इन सभी वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे, किसको 35 7 और 1, 35 7 और 1 ऐड होने के बाद
35 और 8 कितने हो जाएंगे? 43। 35 और 8 कितने हुए? 43। ये बात यहां रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 2 कितनी बार आएगा। तो 178 और आपने 2 देखना है बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप 2 देखते हैं तो इसमें पता क्या चल जाएगा? 2 8 16, 1 2 9 18। यहां से बिल्कुल ऐसे ही जो आएगा उनको भी ऐड कर लेंगे, यहां से भी जो आएगा उनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। यहां से पहली बात से मुझे बात समझ में आ गई कि अगर 89 आएगा और यहां पर ये 43 आएगा तो 43 छोटा नंबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले ये बात समझाई है कि मिनिमम पावर जो होगी, क्या समझाया मैंने? मिनिमम पावर जो होगी वही हमारी नंबर ऑफ जीरोस बनाएगी। तो मिनिमम पावर कितनी आ रही है? यहां पर 43 आ रही है। तो मेरे दोस्तों आंसर 43 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी 43। और इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल समझ में आ गई? यस और नो बोले? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों मेरे आगे, क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं और क्या क्या बातें वो हमसे बोल सकता है। उससे पहले आपको कुछ छोटी सी बात समझनी है, क्योंकि ये अप्लाइमेंट में यूज होगी। सीधी तो बात वो बोलेगा नहीं। एक क्वेश्चन वो आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे मान लो उसने ये कहा कि क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखा 100, यहां लिखा उसने 1000, यहां लिखा उसने 2500, यहां लिखा उसने 30,000 और फिर उसके बाद लिख दिया 1,50,000, 1,50,000। और अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ। इसमें ना एक आप बिल्कुल ऐसे टिक लगा के लिख लीजिए बात को कि जितनी भी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। इन पांचों की पांचों टर्म्स में जो सबसे कम जीरो होंगी, जिसमें मिनिमम जीरो जो होंगी, इसमें यहां लिख लेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी है? यहां 2 है, यहां 3, यहां 2, यहां 4, यहां 4। तो आंसर क्या हो गया? इस पर डिपेंड कर गया, आंसर हो गया 2। ठीक है, ये बात समझ गए? या मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। देखो, हमने लिया 1000, उसमें ऐड कर रहे हैं 100, उसमें ऐड कर रहे हैं 10। तो आप इसे जरा ऐड करिए जरा, तो आप कहेंगे इतना हो जाएगा क्या ये? देखो कितनी जीरो आई? 1। और मिनिमम में कौन सा था? 1। तो भाई 1 ही नहीं आ जाएगा? इतनी राम कहानी करने की क्या जरूरत है हमें? ये राम कहानी में करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए और मेरे साथियों वो ये कहे कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, तब आपका आंसर ये होना चाहिए जो मैंने ये बताया है। डायरेक्ट चुटकियों में आंसर होना चाहिए, टाइम का नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए बात। ठीक है, एक ये बात आती है। इस बात में अब हम देखते हैं कि इस बात को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। तो इस बात को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है कुछ इस तरीके से। देखो, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कुछ इस तरीके से। तीसरी बात समझो, मान लो उसने लिखा फैक्टोरियल 20 माइनस फैक्टोरियल 150। फैक्टोरियल 20 माइनस फैक्टोरियल 150 की बात वो कर रहा है या प्लस की बात कर रहा है? प्लस ले लो, चलो प्लस ले लो, क्योंकि बात अभी प्लस में कर रहे थे हम। प्लस ले लो और उसने बात कही कि अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है। स्टेप पहले वाली बात, और यही बात को उसने सीधे ना बोलकर ये बात उसने घुमाकर बोली और फैक्टोरियल में बात दे दी। देखो कैसे करेंगे, ज्यादा देर का काम नहीं है भाई। 5 देखो इसमें कितना आता है? 5 कितनी बार आएगा 200 में? तो आप कहेंगे 5 से किया 5 चौक 20, 5 से डिवाइड किया 5 8 40, 5 से किया 5 एकन 5, बात खत्म। एक्स्ट्रा को लीव कर देंगे। इन सबको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद आया 49। ऐड करने के बाद कितना आया? 49, 49 आ गया। ये सबको ऐड कर दिया, ठीक है जी। मैंने 150 में कैलकुलेट किया जी कितनी बार 5 आता है, तो 5 3 15, ठीक है जी। 5 से डिवाइड किया फिर से, 5 6 30, ठीक है जी। और 5 1 5, सबको ऐड किया और आया जी 37। कितना आया? 37। जब इस तरीके से बात कही गई हो, ये बात बिल्कुल वैसी होगी। इसका मतलब यहां जितनी बार इसे ओपन करेंगे एंड से इतनी जीरो आएगी, इसे जब ओपन करेंगे एंड से इतनी जीरो आएगी। तो आंसर क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज।
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 37, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यूं होंगे भाई क्वेश्चन, यूं, बिल्कुल। बात समझ गए? किसी को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। अब यही बात अगर वो माइनस में कहता, यही बात अगर वो माइनस में कहता, तब भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माइनस में कहता तब भी आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात? देखो, किसी को अगर ये बात समझने में दिक्कत आ रही है, ये माइनस क्या आएगा, तो कैसे मान लीजिए हम आपकी बात को, ऐसे मानो भाई 1000 था, 1000 में से मैंने 100 माइनस कर दिया। अब एक बात बताओ, 0 0 0 यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, बस इतना ही आ जाएगा, आएगा। कितनी जीरो है? 2। हम 2 ही तो कह रहे थे, ये बात, यही तो बात बोली थी हमने, 2 है तो 2 ही लिख दो। बताओ बात डन है क्या? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन चलते हैं अब आगे की ओर। अब फिर से एक नई बात समझेंगे, और नई बात समझने के बाद फिर हम इस बात को करेंगे। तो यहां अब एक आपको नोट करके बात लिख लेनी है, नोट करके बात लिखनी है बहुत स्पेशली। जीरो के लिए अगर वो बात प्लस या माइनस की कर रहा है, तब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, मिनिमम, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, वो आंसर होगा। लेकिन अगर वो बात मल्टीप्लाई में कर रहा है, मल्टीप्लाई में कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में कर रहा है तो एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। मैंने क्या एग्जांपल लूंगा अभी। और अगर वो बात, यही बात डिवाइड में कर रहा है, डिवाइड में कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, डिफरेंस। क्या करेंगे आप? डिफरेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो उसने ये बात कही कि फैक्टोरियल, ऐसे कह रहा है वो कि फैक्टोरियल 150 इंटू, क्वेश्चन बना रहे हैं भैया इस बात को लेकर, मान लो उसने कही फैक्टोरियल 150 इंटू फैक्टोरियल 150 इंटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 200। अभी क्वेश्चन किया था हमने, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। आपने अभी कैलकुलेट किया जी सर, इस वाले हिस्से में नंबर ऑफ जीरो आती है 37। कितनी आई थी? 37 थी क्या? आई थिंक 37 ही आया था, अभी 37 ही आया था। देखिए जरा, 5 3 15, ठीक है, 5 6 30 और 5 1 5, 37 ही आया था। यहां नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई थी? तो आप कहेंगे 49 आई थी। बस दोनों को ऐड कर दो, 37 प्लस 49, आंसर कितना हो जाएगा, 17, 9 और 7 16, 1 7 और 1 8, 86। इस क्वेश्चन का आंसर 86 हो जाएगा। ये करना था। क्लियर है बात? जब आपको मल्टीप्लाई में दिया जाए तो आप इस तरीके का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि अगर डिवाइड में दिया जाए, मान लो ये बात डिवाइड में देता, मान लो ये बात किस में देता, डिवाइड में, तो फैक्टोरियल इतना अपॉन फैक्टोरियल इतना। ये क्वेश्चन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस तरीके से बात दी गई हो तब आप कैसे करेंगे? तब आप इसको करेंगे कुछ इस तरीके से। ऊपर कितनी आई थी? 49। नीचे कितनी आई थी? 37। मैंने क्या कहा है? डिफरेंस लेते भाई। क्या कहा है मैंने? डिफरेंस। अगर डिफरेंस लेने की बात कह रहे हैं तो 49 माइनस 37, तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 यहां, 3 यहां, 9 और 3 12, आंसर हो जाएगा 12। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? अब कुछ क्वेश्चनों का आप कमेंट करके आंसर देंगे। ये नंबर ऑफ जीरोज का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी तरह के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जो बन सकते हैं, उसको मैं 2 वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। आज आपको जो ये वीडियो मिल रही है ये है पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो और मिलेगी आपको, होगी पार्ट 2। इस बात को कंप्लीट कर देंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे बस। अब इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि 350 फैक्टोरियल माइनस का आपको बताना है ये 160 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यही 360 फैक्टोरियल अपॉन, और यहां पर आंसर देना है आपको 170 फैक्टोरियल। इन दोनों के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कर मुझे बताएंगे, और बताएंगे आज की वीडियो, आज का टॉपिक, आज का कंटेंट आपको कितना समझ में आया और आपको कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं
प्यारे साथियों, आपका ये एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह से, बने रहे तब तक। धन्यवाद। जय हिंद।